अपघर्षण सिद्धांत मेरठ के द्वारा दिया गया है। पहाड़ी चक्र सिद्धांत, पहाड़ी चक्र सिद्धांत, पहाड़ी चक्र सिद्धांत एल.सी. किंग के द्वारा दिया गया है। एल.सी. किंग के द्वारा दिया गया है पहाड़ी चक्र सिद्धांत। इसके बाद में इधर ला रहा है हाँ बेटा से ला रहा है देखना नहीं प्रगामी तरंग सिद्धांत आया क्या? प्रगामी तरंग प्रगामी सरिता अपहरण सिद्धांत है। सरिता अपहरण सिद्धांत एच.डी. थॉमसन के द्वारा। एच.डी. थॉमसन यहाँ तक आ गया इसमें। चादरी बाढ़ सिद्धांत, चादरी बाढ़ सिद्धांत, चादरी बाढ़ सिद्धांत W.J. मैगी के द्वारा। हिम नदी है, हिम नदी है अपहरण सिद्धांत। हिम नदी है अपहरण दी मार्टन। दी मार्टन पार्श्विक अपवर्तन, पार्श्विक अपवर्तन सिद्धांत जॉनसन। ये सिद्धांत है भू आकृतियों से संबंधित भौगोलिक चक्र सिद्धांत, शुष्क अपवर्तन सिद्धांत। इसके बाद में काष्ठशिला कटरा जो है अपवर्तन सिद्धांत, एक अपवर्तन चक्र की संकल्पना, ये पहाड़ी चक्र की संकल्पना और हिम नदी अपवर्तन चक्र की संकल्पना और प्रगामी सरिता अपहरण सिद्धांत। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें जो पूछे जाते हैं इसमें पढ़ने तो सारे ही, लेकिन इनके तो डायरेक्ट आपसे नाम पूछेंगे नहीं। पेडिप्लेनेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? डी करने के द्वारा। पेडिप्लेनेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया है? गार्डनर के द्वारा। ये क्या है? सिद्धांत यदि आपके सामने लिख दिए, अब आप इनको पढ़ते रहोगे, जैसे भी टाइम मिल रहा है ना, तो आपके सामने पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे वो चीजें याद होने लग जाएंगी। अगला है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ज्वार भाटा
यदि आपका एलडीसी का पेपर, इसका लेबरशिप का पेपर है और आपके 11th-12th का मेटर दे रखा है, तो वो 11th-12th का मेटर दे रखा है, लेकिन पूछेगा आपसे ग्रेजुएशन लेवल तक का हो। अब यदि आप लेवल जो 11th-12th के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप उसमें 50% ही क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का मेटर पढ़ाया जाएगा तो आप लेबरशिप के पेपर को पूरी तरीके से सोल्व कर पाओगे। ये समझ आगे समझ, क्योंकि अपन ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लेंगे तो लगभग सभी पढ़ लेंगे, तो उसमें अगर कोई सी भी बात आ जाएगी बारीकी वाली तो उसका भी अपने को आंसर मिल जाएगा उस पेपर का। और यदि अपन 11th-12th के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो यूँ मान के चलिए फिर वो पूरा का पूरा उसमें से बैठे, वो भी संभव नहीं। जो लोग की किताबों से कुछ अटके भी देगा, कुछ सिद्धांत भी देगा। अब वो सिद्धांत कैसे दे देगा, जो नाम तो है उसमें लेकिन सिद्धांत के व्यक्ति का नाम नहीं दे देगा किताब में। अभी जैसे आपने 11th में पढ़े होगी, इस्तेलाह कर दिया, टोपोग्राफिया, नदी की भी पढ़ी होगी, हिमानी की भी पढ़ी होगी, पवन की भी पढ़ी होगी, समुद्र की भी पढ़ी होगी, भूमिगत जल की भी पढ़ी होगी, काष्ठ इस्तेलाह करना भी पढ़ी है। तो अब इनके नाम तो पढ़े लेकिन इनको जो सिद्धांत दिए इनके व्यक्तियों के नाम नहीं पढ़े। अब वो नाम तो दे दिया उन्होंने, तो पूछ सकता है कि सिद्धांत किसने दिया है, तो अपन ने वो सारे सिद्धांत पढ़ लिए। अब नदी के द्वारा भी डेविस के द्वारा दिए गए त्रिचक्र सिद्धांत है, सरिता अपहरण सिद्धांत है, हिमानी अपहरण सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए ग्रेजुएशन लेवल तक। नाम पढ़े, थोड़ी नहीं पढ़नी अपने। अब आता है अगला ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो अपने ज्वारभाटा का टॉपिक 11th में है और उसमें सिद्धांत के नाम दे रखे केवल। देखिए पहला है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। स्थैतिक तरंग सिद्धांत, स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस का है, किसने दिया है, हैरिस ने, स्थैतिक तरंग सिद्धांत। अगला है लहर सिद्धांत। इसका ये एरी का, कई बार नहर भी आ जाता है लिखा हुआ, लहर सिद्धांत। गतिक सिद्धांत, लाप्लास का है गतिक सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत। ये लाप्लास और लाप्लांस दोनों अलग-अलग है ना? लाप्लास नहीं और लाप्लास एक ही है। लाप्लास मतलब कोई वैज्ञानिक नहीं है? लाप्लास वैज्ञानिक है ना? अरे सर 12th में ना हमने लाप्लास पढ़ा है, लाप्लास नहीं पढ़ा। लाप्लास वो लाप्लास पढ़ाया आपने, लाप्लास। हाँ, तो वही पूछोगे दोनों एक ही है ये अलग? अलग अलग। लाप्लास फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने संभववाद की विचारधारा दी है। लाप्लास, तो वही तो पूछ रहे दोनों। इनका नाम है पूरा विडाल डी लाप्लास। हाँ, इनका पूरा नाम है विडाल डी लाप्लास। ये फ्रांसीसी भूगोल होता है, इन्होंने संभववाद विचारधारा प्रदान की। दोनों एक ही है अलग? बड़ा क्या आपने पूरा किताब जाने मैं तो वही लिख रही थी, लाप्लास लाप्लास। हाँ कोई बात नहीं। प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम एवर, पूछ देना चाहिए एवर, विलियम एवर। संतुलन सिद्धांत,
ये ज्वारभाटा से उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत है जो इनको तो विशेषकर पढ़ना ही है। ये इम्पोर्टेंट लग रहे हैं ना, वही लिखा हो खाते पटंगा आता सर याद ना हो होते हैं पर वो कब होते हैं जब आप डेली पढ़ोगे तब। हाँ वो तरह एक डेली एक कंपैरिजन भी है देखो ऐसा है, कोई भी कहेगा कि अब मुझे एग्जाम फाइट करना है, तो एग्जाम फाइट करने के लिए अगर एक इम्पोर्टेंट ही पढ़ने लग जाए वो भी नहीं बैठे तो फिर अरे पर वो सर वैसे एक तत्व का उत्तर वगैरह मैं तो कुछ भी लिखा है, मैं तो छाड़ छाड़ के लिखा रहा हूँ, आपको बहुत कम लिखा रहा हूँ। टॉपिक कॉमन तो है ना हम तीनों के। टॉपिक अगला है प्रवाल विधियों से संबंधित सिद्धांत। प्रवाल विधियों से संबंधित सिद्धांत। प्रवाल विधि ये भी 11th का टॉपिक है। अवतरण सिद्धांत। अवतरण सिद्धांत डार्विन का, चार्ल्स डार्विन। अवतरण सिद्धांत चार्ल्स डार्विन का है। स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत पूरे का है। स्थिर स्थल सिद्धांत। और तीसरा है ईमानी नियंत्रण सिद्धांत, ईमानी नियंत्रण सिद्धांत। ईमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली का, ये तो आपको कम ही लिखा है, मोस्ट लिखा है। प्रवास सिद्धांत। प्रवास सिद्धांत ये एक व्यक्ति का नाम है इसमें। प्रवास प्रतिबंध सिद्धांत, प्रवास प्रतिबंध सिद्धांत टेलर के द्वारा दिया गया है। प्रवास प्रतिबंध सिद्धांत टेलर के द्वारा। सिद्धांत मजे से अपने एग्जाम में आता है या नहीं आता है उसका निर्णय लेगा। और तो इंग्लिश से याद है सिद्धांत, क्योंकि व्यक्तियों के नाम है, दिया गया कथन है। हाँ इनकी परिभाषा भी है माने प्यारे वाले में जो ग्रुप की जीवन वो पैर में पड़े जी ना, नहीं पढ़े नहीं पड़े कहाँ से पढ़ेंगे यार, इतना डीप में कोई पढ़ाता ही नहीं। इतना नाम ही है। वो तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको क्या कहा है अभी, अरे
क्या क्या है आपके लिए कुछ चीजें ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी लिखूंगा। अगर वो लिखा हुआ तो पूछी गई क्योंकि 11th में केवल नाम दे रखा है लेकिन उसका सिद्धांत ग्रेजुएशन में दे रखा है तो वो लिखना तो पड़ेगा, पूछ लेगा तो फिर कंपटीशन फाइट करने के लिए अपने को जो लेवल है ना उससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा। सर इनमें पूरी ज्योग्राफी पूरी ज्योग्राफी तो है वो तो सारी चैप्टर कंक्लूड ही उसमें जिंदगी पर जब मार्क सीट पर की था सब कुछ लेवल जी यहाँ से टॉपिक से जी यहाँ से ये बुढ़े जा रहे हैं ना जब 12th में काफी पढ़ लिया पढ़वा तो याद तो चलो सर 12th में मैंने जरा धोनी की दवा जरा मुंडा से याद पढ़ भूल गई सर पढ़